मार्केट में आया है एक नया ऐप एप्रिशिएट के नाम से। बट क्या ये एप्रिशिएट नाम का ऐप एप्रिशिएट करने के लायक है या नहीं, ये हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, जहां पर हम इसके फायदे भी समझेंगे, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस ऐप के और क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि क्या कमियां हैं इस ऐप के अंदर और कौन कौन से हिडन क्लॉजेज हैं जिसके बारे में शायद आपको कहीं और से जानकारी नहीं मिली हो, क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियोज़ बनते हैं वो सिर्फ फायदे बताने के लिए ही बनाए जाते हैं। बट डीमैट टाइप पर आपको बैलेंस्ड और ऑनेस्ट रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर हम ब्रोकर्स के रिव्यूज़ और इन्वेस्टमेंट ऐप्स के रिव्यूज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ ब्रोकर के चार्जेस भी आपको बताते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप्स के चार्जेस भी बताते हैं। आप जिस भी ऐप के बारे में जानना चाहें हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी तरीके की लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं यहाँ पर एप्रिशिएट ऐप के बारे में। तो गाइस, एप्रिशिएट नाम का ये जो ऐप है ये एक्चुअली आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि यहाँ से आप यूएस स्टॉक्स, यूएस इक्विटीज खरीद सकते हैं। अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब में, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इन सब में आप शेयर्स वगैरह ले सकते हैं। फ्रैक्शनल शेयर्स ले सकते हैं, ये यूएस मार्केट का एक फीचर है। फ्रैक्शनल शेयर्स ले सकते हो। और सबसे यहाँ पर इनकी जो यूएसपी है एप्रिशिएट ऐप की, तो वो ये कहते हैं कि आप ₹1 से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। बट क्या ₹1 से करना फायदेमंद होगा या नहीं होगा, हम जानेंगे। सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे कि ये ऐप कितना सेफ है कितना नहीं है। तो सबसे पहला फायदा यहाँ पर मैंने बताया आपको कि यूएस स्टॉक्स में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और साथ साथ ₹1 से आप यूएस इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर वर्किंग कैसे है, तो देखिए वर्किंग के लिए आपको सिंपल यह है कि ये इंडिया का एक ऐप है एप्रिशिएट, और इंडिया में सीबी रजिस्टर्ड है, यानी कि सेफ है एक तरीके से। अब इंडिया में सीबी रजिस्टर होने के बाद इनको एक यूएस ब्रोकर के साथ इन्होंने टाइप कर रखा है, जो कि जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यूएस इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यूएस का ब्रोकर होना चाहिए, या जो कोई भी अगर ब्रोकर है तो वो यूएस की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ड्राइव वेल्थ नाम के एक यूएस स्टॉक ब्रोकर के साथ टाइप किया है, और ड्राइव वेल्थ के थ्रू आपको ये यूएस इक्विटीज में ट्रेड करवाते हैं। अब ड्राइव वेल्थ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये ब्रोकर जो है यूएस में 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके जो आज की डेट में क्लाइंट्स है वो करीब करीब 1.5 करोड़ के क्लाइंट्स हैं। और पिछले 1 साल 2 साल के अंदर, यहाँ पर फोर्ब्स की रिपोर्ट का मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, यहाँ पर पिछले 1 साल के अंदर इनके क्लाइंट बेस में काफी इंक्रीज हुआ है और इनकी कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ी है। तो ड्राइव वेल्थ नाम के ब्रोकर के थ्रू एप्रिशिएट यहाँ पर काम करने वाला है। पहले फटाफट सारे फायदे एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके नुकसान समझेंगे और चार्जेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यूएस स्टॉक्स में, यूएस इक्विटीज में और ईटीएफ्स में, यूएस स्टॉक और यूएस ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा जल्दी ही ये आपके लिए इंडिया की एफडीज और आरडीज भी लेकर के आने वाले हैं, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है कि जल्दी ही म्यूचुअल फंड्स भी लाएंगे, इंडियन स्टॉक्स भी लाएंगे, इंश्योरेंस भी लाएंगे और लोन्स भी लाएंगे। इस तरीके की बहुत सी यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस ऐप का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, यानी कि आपसे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज ये लोग नहीं लेने वाले हैं। इसके अलावा जब आप यूएस स्टॉक्स में पैसा डालते हो और जो उस पैसे को विड्रॉ करते हो इन्वेस्टमेंट के बाद में, तो आपको विड्रॉल पर भी कोई चार्ज एप्रिशिएट को पर्टिकुलरली नहीं पे करना है। इसके अलावा इस ऐप का कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। इसके अलावा कोई ज्वाइनिंग फीस भी आपको इस ऐप के अंदर, एप्रिशिएट के अंदर नहीं देनी है। तो ये हो गई सारी, मतलब एंट्री और एग्जिट जो है वो सारे यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्री मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक क्या फायदा रहता है कि आपको जो डॉलर्स में एप्रिसिएशन होता है उसका भी यहाँ पर फायदा मिलता है। इसका मतलब क्या, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, 2010 के अंदर जो यूएस डॉलर था उसका प्राइस था ₹45, यानी कि $1 आपको ₹45 में मिलता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज 2024 हो गया है, यानी कि 14 साल बाद स्थिति है ये है कि $1 आपको करीब करीब ₹84 में मिल रहा है, यानी कि लमसम पिछले 12-14 सालों के अंदर यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो डबल हो चुकी है। तो एक तरीके से अगर आप यूएस डॉलर भी खरीद करके पटक देते तो वो भी आपका 14 साल में डबल हो जाता। तो यानी कि इन्फ्लेशन के लगभग रिटर्न तो आपको डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करने से ही मिल रहा है। और इसके ऊपर जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स की प्राइस तो बढ़ती है, तो वो एप्रिसिएशन आपको इसके ऊपर अलग से मिलता है, एडिशनल मिलता है। तो इसलिए यूएस इक्विटीज में, इनफैक्ट डॉलर्स में, मैं कहूँगा डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये एक अलग फायदा हो जाता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है जो हम अभी समझेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। पहले हम इनके दूसरे फायदे भी समझ लेते हैं, और मैंने कस्टमर केयर का नंबर और इनकी ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया है, तो आप जाकर के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया कस्टमर केयर रिस्पॉन्सिव है। मैंने ट्राई किया था, तुरंत मेरी बात हो गई थी, बहुत कोई लंबी ज़्यादा वेटिंग मुझे नहीं करनी पड़ी थी। और इनके ऐप के जो डाउनलोड्स है गाइस, वो ऐप के डाउनलोड्स भी करीब 5 लाख के आसपास डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो अच्छे खासे डाउनलोड्स हैं। और उसके बाद भी जो मुझे कस्टमर केयर पर
रिस्पॉन्स मिला वो अच्छा मिला। इसके अलावा 4 स्टार की रेटिंग आपको इस ऐप की मिल जाती है प्ले स्टोर पर। और यहाँ पर इनका एक और फीचर है कि आपको ऑटोमेटेड SIPs भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप SIPs भी कर सकते हो इनके जो एसेट्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा एप्रिशिएट प्रीमियर के नाम से इनका एक फीचर है। एप्रिशिएट प्रीमियर का मतलब ये है कि आप इनके अकाउंट में जो भी कैश रखते हो, जो पैसा रखते हो, उसके ऊपर अप टू 6% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि इनके अकाउंट में जो भी पैसा डालोगे उसके ऊपर 6% तक का, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम भी मिल सकता है और 6 तक भी मिल सकता है। तो ये इनके अकाउंट में पैसा रखने पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये मोटे मोटे सारे इसके एडवांटेजेस को मैंने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस की और फिर हम चार्जेस के बारे में समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि आपको जब आप US डॉलर्स में या US स्टॉक्स में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब इसे समझिए एग्जांपल के साथ में। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली आप ले रहे हो US स्टॉक्स, तो US स्टॉक्स मिलते हैं US डॉलर्स में, आपके पास है रुपीज यानी कि INR, तो आपको उस INR को पहले USD में यानी कि डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए करेंसी एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं जिसे फॉरेक्स मार्कअप कहते हैं, और ये प्राइस जो है वो बैंक हो जाता है। तो ये आपको मिनिमम 1% का रहता है, यानी कि 250 रुपए के आसपास का मिनिमम एक बार का, जब आप करेंसी एक बार एक्सचेंज करेंगे तो करीब करीब आपको 1% जो भी आपका अमाउंट है या 250 रुपए, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो चार्ज आपको पे करना पड़ता है। और ये जो फॉरेक्स मार्कअप का 1% का अमाउंट बता रहा हूँ ये वेरी करता है बैंक टू बैंक में। तो ये पहला जो चार्ज है आपको जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे, यानी कि जब आप शेयर्स खरीदने जाओगे तो आपके रुपीज को जब आप डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे तब लगेगा। उसके साथ साथ ही जब आप वहां पर आपके जो US डॉलर्स को आप जब US शेयर्स को जब सेल करोगे तो US शेयर्स को सेल करोगे तो डॉलर्स मिलेंगे। डॉलर्स को जब आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो अगेन ये फॉरेक्स करेंसी जो एक्सचेंज रेट्स हैं यानी कि फॉरेक्स मार्कअप है ये लगेगा वही सेम रेट से, बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये 2% तो मिला करके यही हो जाएगा, एटलीस्ट मिनिमम मैं बता रहा हूँ 2%। तो इस तरीके से इसके अलावा इसके ऊपर GST भी लगता है। इसके अलावा भी कई सारे रेगुलेटरी चार्जेस और बढ़ जाते हैं जब आप US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली US स्टॉक इन्वेस्टमेंट का ही एक डिसएडवांटेज है। एप्रिशिएट ऐप का यह पर्टिकुलरली कोई ऐसा डिसएडवांटेज ये नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर एप्रिशिएट ऐप के थ्रू जब आप अकाउंट ओपन करेंगे और जब आप US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो उसके लिए आपको येस बैंक के अंदर भी एक सेविंग्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया आपको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक बैंक का रोल भी रहता है। हालांकि यहाँ पर मैंने जब इनके कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको US में किसी बैंक में अकाउंट ओपन करने की या कोई भी एसोसिएटेड बैंक इस पूरी प्रोसेस में नहीं पड़ रहा है। जबकि दूसरे जो ऐप्स हैं उनमें जब मैंने ट्राई किया तो मुझे पता चला था कि वहाँ पर US के भी कोई बैंक में आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, यानी कि US का बैंक भी इस पूरी प्रोसेस में एक पार्ट होता है। बट यहाँ पर ऐसा मुझे इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने नहीं बताया। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज मुझे इस ऐप की ये लगी कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो है वो चार्जेस को क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है। देखिए जब आप अपस्टॉक्स की वेबसाइट देख लें, ज़ीरोधा की देख लें, इंजन वर्ल्ड की देख लें, किसी भी इंडियन स्टॉक ब्रोकर की देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर सारे जो चार्जेस हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखे हैं, लिस्ट वाइज पूरे चार्जेस को एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर रखा है। बट जब इनकी मैं वेबसाइट पर गया चार्जेस को ढूंढने के लिए तो मुझे वहाँ पर नहीं मिले, इसलिए मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को टेस्ट करने के लिए भी और सर्विस को टेस्ट करने के लिए वो चार्जेस को जानने के लिए ताकि मैं आपको बता सकूँ, मैंने उनको कॉल किया, फिर मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे जो चार्जेस बताए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस कोई नहीं है, AMC कोई नहीं है, ज्वाइनिंग फीस कोई नहीं है, विड्रॉल पर भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। हालांकि विड्रॉल जब आप करेंगे तो मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स मार्कअप का चार्ज लगेगा, इसके अलावा और भी दूसरे रेगुलेटरी चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विड्रॉल के टाइम पे एप्रिशिएट आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर लगेगा। ब्रोकरेज चार्ज क्या लगेगा, जब भी आप कोई शेयर खरीदेंगे तो उस टाइम पर 1 रुपये पर स्टॉक की आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी लगेगी, 1 रुपया पर शेयर ये प्लेटफॉर्म फी लगेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे 0.05% या 5 रुपया, जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो लगेगा। अब ये भी यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है ये हायर वाला लगने वाला है, यानी कि 0.05% या 5 रुपया, जो भी इनमें से हायर होगा। तो जैसे जैसे अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो 0.05% की रेट से जो ब्रोकरेज बनेगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये इनका ब्रोकरेज स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा ऐसे कोई मेजर डिसएडवांटेज मुझे इस ऐप के अंदर नहीं लगी जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप इस ऐप का कंपेरिजन चाहते हैं IND मनी के साथ में, जो कि आपको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप नीचे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में वर्सेज IND मनी, VSIND, इतना भी लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा। तो अगर मुझे इस तरीके का कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं ज़रूर एक कंपेरिजन
कंपैरिजन वीडियो भी लेकर के आऊँगा। आपने हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखी होगी जिसमें मैं इस तरीके के कंपैरिजन वीडियोस लगातार बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। मेरे फेवरेट जो डीमैट अकाउंट्स है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के डीमैट अकाउंट बनाएं और इंडियन स्टॉक्स में तो एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट ही करें। म्यूचुअल फंड्स में भी करें, म्यूचुअल फंड सेफ है और शेयर्स में भी आप कर सकते हैं, शेयर्स में भी अच्छा रिटर्न बनता है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इस नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।